राम भैया का हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था तो पूजा हल्दी लगे हुए राम भैया को देखती है तो बोलती है कि भैया आप ना कढ़ी के पकौड़े जैसे दिख रहे हो। तो राम भैया पूजा को छेड़ते हुए बोलते हैं कि बहन जब तेरी शादी होगी और हल्दी का रस्म होगा ना तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम पकौड़ी लग रही हो या फिर पूरी की पूरी कढ़ी। इतना कह कर राम भैया हल्दी उठाते हैं और पूजा की तरफ दौड़ते हैं पूजा को पोतने के लिए। तभी बगल वाली आंटी आती है और कौशल्या को बोलती है कि कौशल्या बधाई हो, तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है, अब तुम राज करना और एक भी काम मत करना। तो कौशल्या बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है बहन, पहले की ज़माना कुछ और था कि सब सास बैठी रहती थी और बहू से काम कराती थी, लेकिन मैं नए ज़माने की सास हूँ, मैं बहू के साथ मिलकर काम करूँगी। सभी लोग नाचते गाते हैं और इसी बीच में जानकी भाभी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में जानकी भाभी का स्वागत है और कौशल्या देवी बड़े ही प्यार से अपनी बहू का वेलकम करती है। पूरा रीति रिवाज के साथ शादी संपन्न होता है और गृह प्रवेश जब हो जाता है तो कौशल्या बोलती है पूजा से कि पूजा जाओ भाभी को अपने कमरे में ले जाओ। तो बगल वाली आंटी बोलती है कि जानकी तुम अपने कमरे में जाओगी कि पूजा के कमरे में। तो कौशल्या देवी बोलती है कि हाँ बहन, आज ये पूजा के कमरे में जाएगी और कल कुल देवी का दर्शन करने के बाद फिर वो अपने कमरे में जाएगी, इसीलिए तुम आज जाओ, जाकर पूजा के कमरे में सो जाओ। अगली सुबह जानकी सुबह उठती है तो बारिश हो रहा था तो वो खड़े होकर बारिश को एंजॉय करती है। तभी मम्मी जी बोलती है कि तुम दोनों तैयार हो जाओ और कुल देवी का दर्शन करने के लिए चले जाओ। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं वैसे ही कौशल्या देवी के भाई भाभी, उनके बच्चे, उनकी बहू, छोटे वाले भाई भाभी सभी लोग आ जाते हैं। तो कौशल्या देवी बिन बुलाए मेहमान को देखकर खुश हो जाती है और उनकी भाभी बोलती है क्या दीदी दरवाजे पे ही देखती रहोगी कि अंदर भी बुलाओगी हम लोगों को। तो कौशल्या देवी बोलती है कि हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं, आप लोग अंदर आइए। सभी को बुलाती है, बैठाती है और जानकी को और पूजा को बोलती है कि जाओ तुम लोग नाश्ता लगा दो। सभी लोग नाश्ता लगाते हैं। बारिश बहुत ज़ोर से आ रहा था तो भैया भाभी बोलते हैं कि इस बारिश के मौसम में ना थोड़े पकौड़े हो जाते तो बहुत मज़ा आ जाता। तो मामा जी बोलते हैं कि मुझे ना प्याज और आलू के पकौड़े पसंद है। मामी जी बोलती है मुझे मिर्च और प्याज के पकौड़े पसंद है और भाभी बोलती है कि मुझे ब्रेड पकौड़ा पसंद है और नंद बोलती है कि मुझे तीखी मिर्ची और पालक के पकौड़े पसंद है और बच्चे बोलते हैं मुझे पनीर के पकौड़े पसंद है। सभी लोग अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं और चटनी भी किसी को तीखी पसंद है, किसी को दही वाली चटनी पसंद है। सारा ऑर्डर लेकर जानकी भाभी चली जाती है किचन में। तभी कौशल्या बोलती है कि मेरी बहू की तो भी पहली रस्म भी नहीं हुई है। तो सभी लोग बोलते हैं अच्छा तो चलो इसी बहाने पहली रस्म भी हो जाएगी। तो जानकी भाभी जाकर के सभी के पसंद के ऑर्डर का पकौड़ी बनाने लगती है। तो मम्मी जी जाकर के बोलती हैं कि बहू लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करा दूँ, वैसे भी तो मेरे भैया भाभी और उनकी बहू लोग हेल्प कराने आएगी नहीं। तो जानकी भाभी बोलती हैं कि नहीं मम्मी जी मेरी पहली रसोई है, आप मेरी हेल्प मत कराइए, आप जाके मेहमान के साथ बैठिए। जैसे ही पकौड़ी बन जाता है तो वो जानकी भाभी सभी के लिए पकौड़ियाँ और चटनी ला कर के देती है खाने के लिए। तो मामा जी बोलते हैं कि बेटा जब तुमने पकौड़ी बना ही दिया है तो ये चाय के बिना अधूरा लग रहा, तुम ऐसा करो कि दाल चीनी की चाय बना दो। जब जानकी भाभी चाय बनाने जा रही थी तो मामी जी बोलती है मेरे लिए इलायची वाली चाय बनाना, क्योंकि मैं ना गला मेरा जलने लगता है जब मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ। जानकी भाभी जाती हैं चाय बनाने के लिए तो बच्चे नहीं खा रहे थे पकौड़ी। तो भाभी बोलती हैं कि जानकी जब तुम चाय बनाने जा ही रहे हो ना तो बच्चों के लिए मीठी वाली चटनी बना देना, क्योंकि तीखी वाली चटनी से बच्चे पकौड़े नहीं खा रहे। ऐसे क्या है कि बच्चे थोड़ा बहुत खा लेंगे। पूजा मन में सोचती है कि इकट्ठे सब फरमाइश नहीं कर सकते थे क्या, भाभी को बार बार किचन का चक्कर लगाना पड़ रहा है। जानकी कुछ नहीं बोलती, वो किचन में जाती है और सभी के लिए चाय और चटनी बना करके लाती है और फिर जब उसे टाइम मिलता है तो वो घर की सफाई में जुट जाती है।
ज़ोरों से बारिश शुरू हो गया था। जितने मेहमान आए थे सब बारिश में भीगते हैं और भीगे भीगे पैर से घर के अंदर आते हैं। राहुल जैसे घर में घुसता है वो पानी फर्श पे गिरा हुआ देखता नहीं है और वो फिसल कर गिर जाता है। उसका गिरने का आवाज़ सुनते ही पूरा परिवार इकट्ठा हो जाते हैं। तो मम्मी जी बोलती हैं कि क्या तुम राहुल देख कर नहीं चल सकते थे? जैसे वो फर्श पे देखती है पूरा कीचड़ ही कीचड़ हुआ है। तो जानकी भाभी बोलती है कि सारे मेहमान बाहर भीग रहे हैं और अब गीले पैर पैर आ रहे हैं, इसीलिए की वजह से कीचड़ हो गया। मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं सुखा दे रही हूँ, साफ़ कर दे रही हूँ। मम्मी जी को बहुत बुरा लगता है कि मेरी बहू सारा दिन काम लगी है काम पे और मेहमान एक भी काम करने को तैयार नहीं है। तो मम्मी जी बोलती है कि बहू ऐसा करो, नाश्ता तो हो गया है और खाने में ज़्यादा झंझट नहीं करना है, सिंपल चावल दाल बना दो। जैसे मम्मी जी बोलती हैं वैसे ही मामी जी सुन लेती हैं और बोलती हैं ये क्या कौशल्या दीदी, केवल नाश्ते खाने में रहेगा चावल दाल सिंपल? आज तो आपकी बहू की पहली रसोई है ना, तो आज सबके मनपसंद का खाना बनेगा। मामी जी बोलती है कि बेटा मेरे लिए बना देना पालक पनीर, पनीर कोफ्ता और जीरा राइस, और मामा जी के लिए बना देना छोले भटूरे, और जिसकी जो पसंद है वो सारे इन लोगों के पसंद का तुम बना देना। जानकी भाभी कुछ नहीं बोलती है और वो सीधे चली जाती है किचन में। साथ में मम्मी जी भी जाती हैं और बोलती है कि बेटा तू सब्जी छौंक, मैं आटा लगा देती हूँ ताकि तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो भाभी बोलती है कि नहीं मम्मी जी आप रहने दीजिए, आज मेरी पहली रसोई है ना, तो आप मेरी हेल्प करेंगे तो मेहमान कहेंगे कि देखो हम लोगों को छोड़कर चली गई किचन में अपनी बहू की हेल्प कराने, आप रहने दीजिए। राहुल आता है और वो अपनी भाभी की हेल्प कराता है। मम्मी जी मना करने के बाद भी आटा लगा देती है। एक एक करके जानकी भाभी सभी के पसंद का खाना बनाती है और सभी के सामने ले जा कर के परोस देती है। जब सभी लोग खाने लगते हैं तो भाभी बोलती है कि जानकी तुमने खीर जला दी थी ना, हल्का हल्का स्मेल आ रहा है। मम्मी जी बोलती हैं कि नहीं नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो मामी जी बोलती हैं कि तुमने पालक पनीर बनाया है, इसके साथ मुझे ना गरम गरम रोटी खाने की आदत है, ऐसा करो तुम गरम गरम रोटी बना दो। तो ननद जी बोलती हैं कि भाभी मुझे ना मटर पनीर के साथ है ना पूड़ी खाने की आदत है, तो आप मेरे लिए पूड़ी बना देना। और देवर जी बोलते हैं कि भाभी खाना बहुत फीका लग रहा तो थोड़ी सी ना तीखी वाली चटनी बना देना। सभी का ऑर्डर लेकर के वो जानकी भाभी किचन में जाती है और सभी के ऑर्डर के हिसाब से सब चीज़ ला करके देती है। सारे मेहमान जानकी भाभी के हाथों की खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं, जो सुनकर जानकी भाभी को अच्छा लगता है। राहुल भाभी के लिए एक सूट गिफ्ट में लाकर देता है और घर के पूरे परिवार लोग अच्छा अच्छा गिफ्ट लाकर देते हैं। मम्मी जी एक हैवी साड़ी देती है और मेहमान मात्र 100 रुपये देते हैं। तो जानकी भाभी को बड़ा अजीब लगता है। मामी जी बोलती है कि बेटा अब खाना पीना हो चुका है, चलो बिस्तर लगा दो, मुझे रूम ही देना सोने के लिए क्योंकि मैं हाल में नहीं सो पाऊँगी। सभी मेहमान को एक एक रूम दे दिया जाता है और कौशल्या, भुवन और पूजा तीनों लोग हॉल में सोते हैं। तो कौशल्या देवी अपने पति से कहती है कि मेहमान अचानक आ गए, मैं क्या करूं, बहू को दिन भर काम करना पड़ रहा है। अगली सुबह फिर जानकी किचन में चली जाती है और सबके मनपसंद के खाना बनाने में जुट जाती है। बारिश बहुत ज़ोर का आ रहा था, बच्चे भीग भीग कर कपड़ा फेंक दे रहे थे खोल खोल करके, और बारिश भी आ रहा था। पूजा पूरा भाभी बार बार ज़मीन साफ़ करती और कपड़ा धुलकर सूखने के लिए डालती। ये सारी चीज़ें राम देख रहा था। वो आकर जानकी को बोलता है, जानकी अब एक ही 2 दिन की बात है, मेहमान चले जाएंगे, तुम्हें सारा दिन काम करना पड़ रहा है। जानकी भाभी बोलती कोई बात नहीं है, मेहमान रोज़ के लिए थोड़े ना है, अच्छा व्यवहार करेंगे तो मेहमान हम लोगों की तारीफ़ भी करेंगे। पूजा कहती है चलो फाइनली मेहमान का जाने का टाइम आ गया। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं जाने के लिए, वैसे बड़े वाले मामा जी और मामी जी आ जाते हैं। तो फिर वो दोनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं कि अरे यार तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, और हम लोग अचानक ननद के घर में मिल गए हैं, तो मेरे साथ 2-4 दिन नहीं रहोगे छोटे? तो छोटे मामा बोलते हैं ठीक है भैया, मैं 2-4 दिन और आप लोगों के साथ रुक सकता हूँ। तो मामा जी और मामी जी, बड़े वाले मामा जी और मामी जी सभी लोग इकट्ठा होकर के घर के अंदर जाते हैं। तो बड़ी मामी बोलती है कि कौशल्या तुम्हारी बहू क्या क्या बना लेती है, बोल दो आज कुछ अच्छा सा बना देगी। तो कौशल्या बोलती है कि हाँ भाभी क्यों नहीं, आपको जो पसंद है वो बोल दीजिए, वो बना देगी। तो वो बोलती है कि हाँ बहू, मेरे लिए तुम पालक पनीर, मटर पनीर, मलाई कोफ्ता और राजमा राइस, और जो तुम्हें समझ में आएगा बना लेना, रायता बूंदी का बना देना, सैलेड हो जाएगा, और साथ में मीठे में खीर बना देना।
वो सारा ऑर्डर लेकर के जाती है जानकी भाभी और फिर सभी के पसंद का खाना बनाने में जुट जाती है। उधर कौशल्या देवी आती है और अपनी बहू का हेल्प कराती है। एक एक करके वो खाना बनाती है और परोस कर सारे मेहमान को खिलाती है। जानकी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना खाकर के सभी लोग जानकी भाभी का खूब खूब भर भर कर तारीफ़ करते हैं। और घर में ना सैलेड बनाने के लिए प्याज ख़त्म हो गया तो वो बगल वाली के यहाँ जाती है प्याज लेने के लिए। तो बगल वाली बोलती है कि जानकी, तुम्हारे घर में तो मेहमान का लाइन लगा है, तुम्हारे घर तो एक मेहमान जा भी नहीं रहे, दूसरे मेहमान आ जा रहे, और मैंने तो सुना है कि अभी तक तुम लोगों ने तो कुल देवी का दर्शन भी नहीं किया। तो जानकी भाभी बोलती, कोई बात नहीं है भाभी, मेहमान तो 2-4 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। जानकी भाभी बिना किसी शिकायत के आराम से सभी के मनपसंद का खाना बनाती है और सभी को परोस परोस कर खिलाती है और सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन कौशल्या देवी को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि मेरी बहू आज ही आई है और सभी के लिए इतना काम कर रही, इतना मेहनत कर रही है। फाइनली बड़े मामा जी का और छोटे मामा जी का जाने का तैयारी हो जाता है। जैसे ही वो लोग पैकिंग करके और घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। और फिर हाई अलर्ट हो जाता है कि 2-4 दिन कोई भी घर से बाहर सफ़र न करे। बड़े मामा जी का परिवार और छोटे मामा जी का परिवार रुक जाता है 2-4 दिन। और बड़े मामी बोलती है कि लो दीदी, अब हम लोगों को जाने का मौका भी नहीं मिल रहा, बारिश जो आ गया। तो कौशल्या देवी बोलती, कोई बात नहीं है भाभी, 2-4 दिन अहो भाग हमारे कि आप रुके। राम को बोलती कौशल्या देवी कि राशन ख़त्म हो गया है बेटा, जा कर के राशन ले आओ। राम भैया जाते हैं राशन लाने के लिए। तो दुकानदार बोलता है कि अरे आप लोग तो बहुत बढ़ा कर राशन लेकर गए थे, मैंने तो सोचा कि आप 2 महीने बाद आएंगे। तो राम भैया बताते हैं कि क्या बताऊँ, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं जिसके वजह से दिन भर खाना बन रहा, तो राशन ख़त्म हो गया, आप बढ़ा के राशन दीजिए। तो दुकानदार बोलता है ठीक है, वो बढ़ा कर राशन दे देता है। राम भैया 2 झोला में सारा राशन लेकर के घर आ रहे थे, एक बाइक वाला जा रहा था और कीचड़ उड़ा देता है। राम भैया को मन ही मन में बहुत गुस्सा लगता है कि हाँ बस यही कमी थी, वो कमी तुमने पूरी कर दी। राम भैया राशन लेकर के आते हैं और जानकी को देते हैं। जानकी फटाक से किचन में जाती है और सभी के मनपसंद का खाना बनाने में जुट जाती है। सारे मेहमान खाना खाते हैं और फिर उसके बाद तैयार होकर गाड़ी में बैठ कर के चले जाते हैं। तो पूजा राहत की सांस लेती है कि अच्छा हुआ, अब जाके रिलीफ मिला, घर खाली हुआ, मेहमान गए। भैया भाभी चलिए तैयार हुए, अब हम लोग चलते हैं कुल देवी का दर्शन करने। तो भैया भाभी अच्छे से तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगते हैं। तो वैसे ही पापा जी के 4-5 दोस्त आ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे दोस्त, तुम कहीं जा रहे हो क्या? इतनी दूर से हम तुमसे मिलने आए हैं, भुवन पापा जी के सारे दोस्त। तो भुवन पापा जी सभी को घर में लाके बैठाते हैं और अपनी बहू को ऑर्डर करते हैं कि बहू जाओ और मेरे दोस्तों के लिए अच्छा सा खाना बना करके डाइनिंग टेबल पे लगा दो। तो जानकी भाभी बिना देरी किए अपने पापा जी के दोस्तों के लिए खाना बनाकर जैसे ही लगा करके घर के अंदर जाती है, वैसे ही बुआ जी का बेटा, बहू, बुआ जी और उनका पूरा परिवार आ जाता है। और बुआ जी बोलती हैं, ये बड़ी वाली बुआ जी थी, तो बड़ी वाली बुआ जी बोलती हैं कि शादी में हम लोग अच्छे से रह नहीं पाए थे, हड़बड़ हड़बड़ चले गए थे, इसीलिए आ गए हैं, क्योंकि बच्चों का ना 2-4 दिन की छुट्टी है। तो कौशल्या देवी बोलती है, कोई बात नहीं है दीदी, आइए आइए, घर के अंदर आइए। वो सभी को बहुत ही प्यार से घर के अंदर लाती है और मन ही मन में सोचती है कि अभी तो मेरे मायके वाला परिवार गया है, अब ससुराल वाला परिवार आ गया। आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगते हैं कि कौशल्या बहन के घर तो हद हो गया, एक मेहमान जा नहीं रहे कि एक मेहमान आ जा रहे हैं। अब तो आ गई बड़ी वाली बुआ का पूरा परिवार और बड़ी वाली बुआ। जानकी बहू फिर से किचन में जुट जाती है सभी के मनपसंद का खाना और नाश्ता बनाने के लिए। बड़े ही प्यार से सभी को बना करके खिलाती है। अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाता है और बारिश इतना ज़्यादा होता है, इसकी वजह से लाइट पूरे एरिया का ख़त्म हो जाता है। आटा नहीं था, अब कैसे होगा काम? तो जानकी भाभी दिमाग लगाती हैं। वो बोलती हैं कि भैया आप रोज़ जिम जाते हैं ना? तो भैया बोलते हैं हाँ मैं तो रोज़ जिम जाता हूँ। तो ठीक है भैया, आप जिम जाते हैं ना, तो थोड़ा सा आटा चक्की चला दीजिए, क्योंकि आटा नहीं है घर में।
तो फूफा जी और भैया दोनों लोग मिलकर आटा पीस देते हैं। एक काम तो हो जाता है। और दूसरा काम, जानकी भाभी जब बैठती हैं ना तो बुआ जी और बुआ जी की बहू के सामने पूरा सामान और सब्जी का बंडल लेकर के बैठ जाती है। बातों बातों में सब्जी भी कट हो जाता है और सामान भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। कौशल्या देवी बोलती है कि जानकी बहू, ये क्या कर रही है तुम सबसे काम करवा रही हो। तो जानकी भाभी बोलती, क्या हुआ मम्मी जी, मैं थोड़ा सा हेल्प करवा दे रही हूँ। राम भैया जाते हैं खेत में काम करने के लिए तो भैया भी चले जाते हैं साथ में। और वो जब हल उठाते हैं तो उन्हें इतना वजन लगता है, वो बोलते हैं कि बाप रे, गांव का काम बहुत मेहनत का है। मैं तो रोज़ जाकर 1 घंटा जिम करता हूँ, लेकिन हल चलाना तो बहुत मुश्किल है। तो राम बोलता है, हाँ भैया, हल चलाना तो मुश्किल है, इसीलिए ना सभी लोग बोलते हैं कि गाँव की ज़िंदगी बहुत कठिन है। जानकी भाभी सिया भाभी के साथ मिलकर सभी के लिए दोपहर का खाना तैयार करती है। सिया भाभी जानकी भाभी के साथ मिलकर खाना बनवाती है और पूरा बुआ फैमिली मिलकर, बुआ जी और सभी लोग मिलकर के हेल्प करते हैं जानकी बहू का। तो बुआ जी बोलती हैं कि गांव का रहन सहन और खान पान कितना अच्छा लगता है ना, शहर में ये सब चीज़ें कहाँ हैं। तो फूफा जी और पापा जी दोनों लोग बैठकर बातें करते हैं और खाना खाते। तो बोलते हैं फूफा जी कि यही सब सारी चीज़ें ना हम लोग शहर में मिस करते हैं। शहर में हर सुख सुविधा तो है, लेकिन आपस का प्यार नहीं है। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वहाँ सिया भाभी बैठी थी कि एक सांप मुंह में मेढक को पकड़कर घर के अंदर घुस जाता। सिया भाभी एकदम डर जाती है और फिर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है। तो वहीं पे जानकी भाभी आती है और सांप को उठाकर बाहर फेंक देती है। सिया भाभी बोलती है, अरे वाह जानकी, तुम तो बहुत हिम्मती हो, तुमको सांप से डर नहीं लगता। तो जानकी भाभी बोलती हैं कि नहीं भाभी, हमको सांप से डर नहीं लगा। वैसे भी ये सांप काटने वाला नहीं था, ये गांव एरिया है तो यहाँ पे ऐसे सांप घूमते रहते हैं और मेढक को पकड़कर खाते हैं, तो मैंने उसे बाहर फेंक दिया। अब बुआ जी के मन में और सिया भाभी के मन में जानकी भाभी के प्रति थोड़ा सा प्यार होता है। वो तो मन में सोच रही थी कि जब से हम लोग आए हैं तो ये जानकी भाभी हम लोगों से काम ही करवा रही है, लेकिन जब उनकी जान बचाती है तो रिस्पेक्ट आ जाता है। और फिर बुआ की फैमिली जानकी भाभी के साथ मिलकर घर के कामों में हेल्प कराती है। ऐसे करके 1 हफ्ता बीत जाता है और फिर बड़ी वाली बुआ का जाने का टाइम हो जाता है। बड़ी वाली बुआ तैयार होकर के पूरा फैमिली और चले जाते हैं। जब बड़ी बुआ की फैमिली चली जाती है तो मम्मी जी बोलती है कि जानकी बेटा, अब बहुत हो गया, तुम लोग कल जाकर के सुबह सुबह दर्शन कर लेना कुल देवी का और फिर काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये वाला दर्शन वाला काम रह ही जा रहा है। पूजा बोलती है, हाँ भैया भाभी, कल आप लोग हम लोग सब मिलकर पूरे फैमिली चलते हैं कुल देवी का दर्शन करने। तुम लोग जाओ, जल्दी से खा पी करके सो जाओ, मम्मी जी बोलती हैं। अगली सुबह सभी लोग तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, छोटी वाली बुआ और उनका परिवार आ जाता है, दरवाजे पे मिल जाती है। छोटी बुआ बोलती है कि भाभी, आप लोग कहीं जा रही हैं क्या? मैं गलत टाइम पे आ गई। तो कौशल्या देवी बोलती है, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सही टाइम पे आई हैं, हम लोग सब जा रहे हैं कुल देवी का दर्शन करने के लिए। तो बुआ बोलती है कि ये क्या, अभी तक कुल देवी का दर्शन नहीं हुआ? शादी का 15 दिन बीत गया, अभी तक कुल देवी का दर्शन नहीं हुआ? ये तो बहुत गलत बात है भाभी। चलिए मैं आप लोगों के साथ ही चलती हूँ कुल देवी का दर्शन करने के लिए। तो कौशल्या देवी बोलती कि हाँ दीदी, चलिए हम लोग के साथ आप लोग भी चलिए। तो पूरा परिवार इकट्ठा मिलकर कौशल्या देवी का परिवार और बुआ का परिवार सभी लोग जाते हैं कुल देवी का दर्शन करने। और जब दर्शन करके घर आते हैं तो जानकी भाभी सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती है और फिर खाना। तो खाना खाने के बाद छोटी बुआ टिकट देती है जानकी बहू को मुंह दिखाई में और बोलती है, तुम लोग शहर में जाओ, 8 दिन का ये है टिकट होटल का, और तुम लोग घूमो फिरो, खाओ पियो, मूवी देखो, एंजॉय करो। तो अगले दिन जानकी भाभी और राम भैया दोनों लोग चले जाते हैं शहर में और होटल में जाकर के घूमते फिरते हैं और फिर खाना पीना खाते हैं, मूवी देखते, भरपूर एंजॉय करते हैं। बारिश हो रही थी बहुत जोर का, तो दोनों लोग विंडो पे खड़े होकर के बातें कर रहे थे।
थे। तो राम भैया बोल रहे थे कि देख ली मेरी बुआ कितनी स्मार्ट है। तो जानकी भाभी बोलती है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर कोई बोलते हैं कि मेरी बुआ बेकार है, लेकिन कौन कहता है कि मेरी बुआ बेकार है। मेरी बुआ तो लाखों में एक है। सबकी बुआ होती होगी बेकार, लेकिन आपकी बुआ तो लाखों में एक है। इतना कहने के बाद दोनों हंसने लगते हैं।